नमस्कार दोस्तों, इटर्नल भारत मैथोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार रावण ने तपस्या करके शिव जी से चंद्रास्त्र तलवार ली और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लिया। इसी वरदान के चलते उसके मन में एक अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ। इस बीज को पौधा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उसने अपने ही भाई कुबेर से युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त की। इस तरह रावण से लंकेश्वर बना। आइए अब हम आगे की कहानी शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार माता पार्वती से रावण का मिलन हुआ और माता पार्वती के एक श्राप ने कैसे ही उसकी आने वाली जिंदगी को तहस नहस कर दिया। उसकी मृत्यु का समय निकट आना शुरू हुआ। एक दिन माता पार्वती और शिव जी कैलाश से लंका की ओर चले। तभी माता पार्वती का सौंदर्य रूप देखकर रावण के मन में वासना जागी। वह माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसके मन को शिव जी ने तो पढ़ लिया और माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा। तो माता पार्वती ने रावण को शाप दिया कि तेरे इस मन और इस अहंकार के कारण तू अपना सर्वनाश करेगा, तू अपने पूरे कुल का नाश करेगा और तेरी मृत्यु भी इसी प्रकार होगी। माता पार्वती का यह श्राप सीताहरण का कारण बना और यहीं से जो रावण के मन में बीज बोआ था अहंकार का, वह एक पौधा बना और रावण के अंतिम समय की शुरुआत हो चुकी थी। रावण की लंका सोने की बन चुकी थी और रावण के हर द्वार पर भयंकर राक्षस तैनात थे। सभी राक्षस ये समझते थे कि रावण ही ईश्वर है, लेकिन रावण के मन में यह खटकता था कि वह देवताओं को हराकर स्वयं ही ईश्वर बनना चाहता था। एक दिन रावण ने अपने सेनापति परस्ता और कुंभकर्ण को बुलाया और उनसे कहा कि देवलोक पर आक्रमण करने का समय आ चुका है। स्वर्ग लोक पर इंद्र का नहीं, मेरा हक है। दैत्यों की सेना ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। सभी देवतागण भयभीत हो गए और इंद्र, वायुदेव और अन्य देवता रावण के आगे टिक नहीं पाए। रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और इंद्र को अपने राज्य में जंजीरों में जकड़कर लाया गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, हे परम पितामह, रावण प्रकृति के नियम को तोड़ रहा है। इससे सारा तीनों लोक भयभीत है और यह प्रकृति के विरुद्ध है। ये संसार अशांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए। रावण से कहा, हे रावण, तेरा तप ज्ञान देवताओं से बहुत बड़ा है, लेकिन जब अहंकार शक्ति से आगे बढ़ जाता है तब उसका पतन तय है। रावण अहंकार में ब्रह्मा जी से बोला, हे परम पितामह, मैं अमरता का वरदान लेकर आया हूँ। देवता तो मुझे छू भी नहीं सकते। ब्रह्मा ने शांत होकर रावण से कहा, हे रावण, मैं तुझे शाप नहीं दे रहा हूँ, तुझे एक संदेश दे रहा हूँ। तेरे विनाश का कारण मानव होगा, जिसे तू अभावना समझकर नज़रअंदाज करेगा। और ये शब्द एक सत्य बन गए। रावण ने धन के देवता अपने भाई कुबेर को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की और उसने उनसे उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया और कहा, ये लंका अब मेरी है और मैं इसका ही एकमात्र स्वामी हूँ। तभी कुबेर ने श्राप दिया कि लंका तूने अपने बल से जीती है और जिस राज्य में कोई भी राजा किसी भी राज्य को इस तरह छीन के लेता है तो उस राज्य में कभी सुख शांति नहीं होती। यही लंका तेरे पतन की शुरुआत होगी। रावण के डर की वजह से देवताओं ने यज्ञ करना बंद कर दिया और ऋषि मुनि रावण के डर की वजह से जंगलों में छुप कर रहने लगे। लंका से आने लगी रावण ध्वनि से तीनों लोक में गूंजने लगी, लंकेश्वर की जय, रावणेश्वर की जय। रावण ने देवताओं पर विजय पाली और उसके मन में अहंकार बहुत हो गया। अहंकार के चलते रावण का जो ज्ञान था वह ज्ञान से दूर हो गया
और जब कोई अपने ज्ञान से दूर होता है तो उसके भाग का लिखा हुआ चक्र शुरू हो जाता है। उसके भाग में उसका अहंकार और उसकी मृत्यु लिखी हुई थी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी रावण और देवताओं के युद्ध की कहानी। आगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे रावण और वेदवती की कहानी, जिसमें रावण के पतन की शुरुआत का पहला संकेत आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल इटरनल भारत मैथोलॉजी से। धन्यवाद। जय श्री राम।